सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नए साल के पहले दिन एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सवाई माधोपुर जिला उद्योग केंद्र का यूडीसी रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। यूडीसी सूर्य प्रकाश को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना में भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी थी। 30,000 की मांग की थी। 25,000 पर यहां सहमति बनी। आईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। 24 दिसंबर को शिकायत का सत्यापन और आज ट्रैप की कार्रवाई हुई है। यूडीसी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, नए साल पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। माधोपुर जिला उद्योग केंद्र का यूडीसी यहां पर ट्रैप किया गया। यूडीसी सूर्य प्रकाश को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 30,000 की रिश्वत मांगी थी। 25,000 पर यहां सहमति बनी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों यूडीसी सूर्य प्रकाश को ट्रैप किया और उसे रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो सूर्य प्रकाश को 25,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या किस कार्रवाई थी, कितने रुपए जो डिमांड थी उसकी कितनी राशि पर ट्रैक किया गया? इसके जो डीआईसी है सवाई माधोपुर में, यहाँ के यूडीसी है सूर्य कुमार नामा। तो भीमराव अंबेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है परिवादी के परिजनों की 3 फाइलें थी। तो उसमें जो है सब्सिडी और जो ब्याज अनुदान राशि उसका अकाउंट पर डालने के लिए प्रति फाइल जो है आरोपी द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की। कुल 30,000 रुपये डिमांड की गई और बाद में 25,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ। ये आज जब कार्रवाई की गई तो जो आरोपी है वो 25,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया। कितनी फाइलें थी ऐसी? और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश टटवाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, सवाई माधोपुर में नए साल पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूडीसी सूर्य प्रकाश को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस एवज में यह रिश्वत मांगी थी? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा कि जिससे साल की शुरुआत के साथ ही जहां एक बड़ी कार्रवाई एसीबी टीम ने जो यहाँ की है और जिला उद्योग केंद्र के एक यूडीसी सूर्यकांत नामा को यहाँ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यहाँ इसके द्वारा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रोत्साहन स्कीम के तहत परिवादी के खाते में ब्याज और राशि ट्रांसफर करने की एवज में इसके द्वारा 30,000 रुपए की पेशकश की गई थी, जिस पर सत्यापन के दौरान पाया गया कि 25,000 रुपए पर इसकी सहमति बन गई। वो राशि आज एसीबी के जो टीम थी उनके द्वारा रेकी करते उसको सौंपी, परिवादी के द्वारा सौंपी गई और वहां एसीबी टीम ने उस जो यूडीसी है सूर्यकांत नामा उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी टीम की जो कार्रवाई है लगातार जारी है। एडिशनल एसपी एसीबी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां आईजीएनपी नहर में गिरे 8 वर्षीय बालक का मामला है। करीब 50 घंटे की बाद भी मासूम का अभी तक कोई सुराग यहां पर नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा नहर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार बच्चे की तलाश यहां पर की जा रही है। मां के साथ लकड़ी लेने आया था मासूम। पैर फिसलने के बाद नहर में गिरने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। पुलिस अपने स्तर पर भी तलाश में जुटी हुई है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के RD 655 की ये पूरी घटना है, जहां आईजीएनपी नहर में एक मासूम का पैर फिसलने से वो गिर गया और 50 घंटे से उसकी लगातार तलाशी की जा रही है। लगातार उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुराग यहाँ पर नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ अपने स्तर पर सर्च अभियान चला रही है। लगातार उस बच्चे को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई पता यहाँ पर नहीं चल पाया है। और अब जयपुर के चाकसू से खबर है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक सवार युवक आ गया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना के दौरान ट्रॉली का टायर युवक के पैर के ऊपर से निकल गया। स्थानीय निवासी लोकेश गुप्ता ने मानवता दिखाते हुए युवक की मदद की। घायल युवक को तुरंत उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया।
पैर में फ्रैक्चर होने पर गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। चाकसू नगर पालिका के सामने कस्बे की ये पूरी घटना है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय निवासी लोकेश गुप्ता ने युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका गंभीर हालत को देखते हुए, इसके गंभीर फ्रैक्चर को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जयपुर में जारी है। तो ट्रॉली का टायर युवक के पैर के ऊपर से यहां पर निकल गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं लोकेश गुप्ता ने यहां मानवता दिखाते हुए युवक की मदद की। युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पैर में फ्रैक्चर होने पर गंभीर हालत में युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी में नववर्ष के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों ने बाबा श्याम के जयकारों के साथ दर्शन किए। बीते 2 दिनों में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई है। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। कतारबद्ध दर्शन हो, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। यातायात नियंत्रण, पेयजल, चिकित्सा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था जो है वो खाटू श्याम मंदिर में की गई है। नववर्ष पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार भी किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि लंबी कतारों के बावजूद दर्शन कर मन को शांति और नई ऊर्जा मिली और व्यवस्थाएं बेहद सराहनीय रहीं। तो सीकर की खाटू श्याम जी से खबर है, जहां नववर्ष पर देश प्रदेश से सैकड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर श्याम नाम के जयकारों से गूंज उठा। खाटू श्याम जी में नववर्ष पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं प्रशासन और मंदिर कमेटी की तरफ से विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जय श्री राम। पहले तो बाबा को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं और बाबा के यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है लगदाता के यहाँ के। और हम लोग बनारस से गाजीपुर जखनिया से आते हैं और हर महीने में हर 11 पे हम लोग बाबा को हाजिरी लगाने आते हैं और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इसीलिए जय श्री श्याम और हारे के सहारे हैं। और ये हमारे बाबा और मेरे जिंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम क्या बताएं। उन्हीं की वजह से हर महीने में हम यहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए आ जाते हैं और हमारे श्याम बाबा का यही हमारे पर हमेशा के लिए ये बना रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ जी, जय श्री श्याम। मैं हूँ सरदार सिर से निर्मला पारिक, जो हम बाबा का दर्शन करने के लिए आए थे। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, झारखंड धनबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। बाबा का आश्रम में मैं पहली बार आया हूँ। मुझे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है और ये जो नगरी है एकदम लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। जय श्री श्याम। हम आज आए थे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और बाबा श्याम की कृपा से इच्छा करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और जो भी हमारे मन की मनोकामना है वो जल्दी पूर्ण, और बाबा हमें ऐसे ही बुलाते रहे हर साल। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है, एम्बुलेंस वगैरह की भी काफी अच्छी व्यवस्था, पानी वानी की, हर चीज की व्यवस्था। और अब 12 के शाहबाद से खबर है, जहां शाहबाद उपखंड क्षेत्र में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे सर्दी का असर तेज हो गया है और पूरा कस्बा कोहरे की चादर में छिपा नजर आ रहा है। ठंड बढ़ने के कारण लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते यहां पर दिखाई दिए हैं। वहीं घरों से बाहर निकलना भी लोगों के लिए दुश्वार यहां पर हो गया है। नए साल का आगाज भी कोहरे के साथ हुआ। साथ ही नेशनल हाईवे 27 पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के चलते हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा, जिससे यातायात की रफ्तार काफी धीमी रही। दूसरी ओर कोहरे से गेहूं की फसल को लाभ मिलने की उम्मीद के चलते किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। जैसे ही नए साल का आगाज हुआ है, ऐसे में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जिससे लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ने लगा है। आपको बता दें कि कोहरे से सर्दी में इजाफा हुआ है। ऐसे में लोगों ने अलाव का भी सहारा लिया है। वह लोग अब
घरों से बाहर निकलने में भी झिझकने लगे हैं। वहीं बात करें किसानी की, तो इस समय खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को इस कोहरे से फायदा होगा और किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। लेखराज शर्मा, सच विदर्भ, शाहबाद 12। और इसी बीच फलोदी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फलोदी में पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। फलोदी सरहद पर कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान यहां गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा खुलकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। फलोदी के नौक थाना क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां फलोदी में पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा खुलकर कोई जानकारी यहां पर नहीं दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक व्यास सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फलोदी में पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से जो है वो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, वो सीमा सुरक्षा बल के जवान चाक चौबंद व्यवस्था में लगे रहते हैं, चाक चौबंद नजर रखते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की घुसपैठ पर है वो नजर रखी जाती है। जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों का जो सवाल कहा जाए, तो इन्होंने जो है वो बीती रात को वो बीएसएफ जवानों के साथ ही एक घुसपैठियों को पकड़ा है, जिसका नाम इशरत बताया जा रहा है और वो सरगोदा पाकिस्तान पंजाब का बताया जा रहा है, जिसकी जो है वो नोक पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और नोक पुलिस द्वारा है वो पूछताछ करी है। फिलहाल जो है वो इससे किस एवज में आया था, किस संदर्भ में आया था, किस विषय को लेकर इसने इस पर घुसपैठ की है, इसको लेकर जांच चल रही है, पूछताछ गहनता से की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा अब तक किसी भी तरह के कोई जो है वो प्राथमिक जो है ये कहे कि कोई जवाब नहीं दिया गया है। पूछताछ के बाद ही सब कुछ खुलासा हो पाएगा। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अलवर की खेडली से खबर है, जहां नववर्ष का स्वागत माहौट से शुरुआत हुई। हल्की हल्की बारिश से किसानों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। जगह जगह अलाव जलाकर लोग सर्दी से बचते नजर आ रहे हैं। हेडलाइटों का सहारा लेकर चौपहिया वाहन और दोपहिया वाहन यहां चलते नजर आ रहे हैं। खबर है, जहां नववर्ष की शुरुआत मावट के साथ हुई, तो नववर्ष की शुरुआत पर हल्की बूंदाबांदी यहां पर देखने को मिली, हल्की बारिश देखने को मिली है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। कोटा के इटावा में नववर्ष का आगाज हल्की बारिश के साथ हुआ। सुबह से ही मौसम बदलते रहे, आसमान में बादल छाए रहे और बूंदाबांदी के साथ बीच बीच में हल्की बारिश भी यहाँ पर हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मावट होने के कारण सर्दी बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं और कई लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह मौसम की पहली मावट है जो फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। तो कोटा के इटावा से खबर है, जहां नववर्ष की शुरुआत मावट के साथ हुई। बानसूर क्षेत्र में चोरी किया गया सामान जंगल में फेंककर फरार हो गए हैं। सबलपुरा ग्राम पंचायत के पास इस जंगल में मंदिर से चोरी किए गए तांबे के कलश, हुक का तार और मंडल और पानी की मोटर झाड़ियों में पड़े मिले हैं। ग्रामीणों ने जंगल की ओर जाते समय झाड़ियों में पड़ा संदिग्ध सामान देखा, जिसके बाद उन्होंने बानसूर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बरामद सामान को कब्जे में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने रात के समय मंदिरों और ग्रामीणों के अन्य सामान की चोरी की थी, जिसके बाद में जंगल में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात चोरों की तलाश लगातार की जा रही है। रामगंज मंडी के दरा मुकुंदरा स्थित अबली मिनी महल के पास एक बड़ा हादसा टल गया। खूटा से झालावाड़ जा रही लोक परिवहन की बस का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जो बाल इस हादसे में बच गए। स्टीयरिंग फेल होने के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और एक पिलर से टकराकर रुक गई। जहां बस रुकी वहां नीचे करीब 20 फीट गहरी खाई थी और साथ ही रेलवे लाइन भी गुजर रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
कोटा के रामकुंज मंडी से खबर है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। एक बस का स्टीयरिंग फेल होने के चक्कर में बस सड़क से नीचे उतर गई और इसमें करीब 20 यात्री सवार थे, जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। झुंझुनू में रंगदारी के सनसनीखेज मामले का खुलासा करने और उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए जिले के 4 पुलिस अधिकारियों और जवानों को डीजीपी डिस्क सम्मान से नवाजा गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों की सूची जारी की है, जिसमें चिड़ावा डीएसपी विकास धींदवाल, पलानी थाना प्रभारी सीआई चंद्रभान और पलानी थाने के कांस्टेबल हरेंद्र और सुरेश कुमार शामिल है। गत वर्ष दिसंबर में चिड़ावा कस्बे में एक पेड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। तकनीकी इनपुट का उपयोग कर आरोपियों को बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां नए साल की शुरुआत के साथ साथ रणथंभौर में भक्तों का तांता लगा रहा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नव वर्ष के उपलक्ष्य में उमड़ी। आसपास और दूर दराज से बड़ी संख्या में गणेश भक्त मंदिर में पहुंचे। रणथंभौर दुर्ग स्थित मंदिर में दर्शन यहां पर श्रद्धालुओं ने किए हैं। श्रद्धालुओं ने परिवार और देश के सुख समृद्धि की कामना भी इस दौरान की है। तो सवाई माधोपुर से खबर है, जहां त्रिनेत्र गणेश मंदिर में देश विदेश से कई जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग रणथंभौर पहुंचे हैं और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन किए हैं।